तो आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपने पूरी कहानी को समझा। पश्चिम बंगाल में क्या है, ममता दीदी क्या कह रही हैं। ममता दीदी ने माइनॉरिटी के दुख को साझा करते हुए एक बात कही कि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा, बंगाल में हम इस चीज़ को देखेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर आपको दुख हो रहा है, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर। हमने सवाल किए लोगों से जो कुछ भी बंगाल में पिछले 2-3 दिन में देखने को सामने आया। पहला, नया वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। क्या ममता के इस बयान से बंगाल सुलगा? क्या ममता के इस बयान से सुलगा बंगाल? 73% लोगों ने कहा हां, इस बयान को देने के बाद बंगाल में सुलगाव हुआ, सुलगने जैसे हालात पैदा हुए। 22% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। 5% लोग ऐसे निकले जिन्होंने दोनों पे ही कोई राय देने से मना कर दिया। इसके बाद अगले सवाल की भी हम बात कर लेते हैं। नए वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में आगजनी, पत्थरबाजी, हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? अराजक तत्व जिम्मेदार हैं, 21% लोग ऐसा कह रहे। टीएमसी के लोग जिम्मेदार हैं, 34% लोग ऐसा कह रहे हैं। इस सब के पीछे की सियासत जिम्मेदार है, 38% लोग ऐसा कह रहे हैं। और 7% ने कहा कि हम इस पर कुछ भी कह नहीं सकते। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि इस पर जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर फौद हलीम सीपीएम के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर बाजोरिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ गई हैं। और मोहम्मद एहतेशामुल हक टीएमसी से सीनियर लीडर हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे हम उनका रुख करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश तो करते कि टीएमसी के जरिए जाते, लेकिन डॉक्टर फौद हलीम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर फौद, जो पिछले 2-3 दिन से पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं, क्या ये सारा कुछ नहीं होता अगर ममता दीदी ये ना कहती कि यहां पर मैं लागू ही नहीं होने दूंगी? देखिए, ये सब कुछ जो घट रहा है सिर्फ बंगाल में नहीं, सारे हिंदुस्तान में ये नहीं होता अगर भारतीय जनता पार्टी अपना वन नेशन वन लॉ का जो मुहिम है उसे नहीं छोड़ता। भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं करना चाहती है, उसकी बात की स्पष्टीकरण इस वक्फ कानून का अमेंडमेंट ला करके उन्होंने खुलासा कर दिया है। क्योंकि तमाम हिंदुस्तान में जितने भी मजहब के जो जमीनें हैं उसको किस तरीके से प्रयोग किया जाए उसके बारे में एक कानून भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। तो ये बात तो स्पष्ट से भारतीय जनता नरेंद्र मोदी साहब ने वक्फ का कानून सिर्फ अल्पसंख्यकों को दंड देने के लिए उसे अमेंडमेंट के द्वारा लाया है, वो सामने आ गया है। अब बंगाल में ममता बनर्जी को अल्पसंख्यकों को पीटना है भारतीय जनता पार्टी का हो करके, लेकिन उनका जो रवैया है वो थोड़ा दूसरा होना चाहिए। अल्पसंख्यकों को दंड देने से आपका क्या मतलब है, खुलासा करें जरा। देखिए, आपको बात ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से हमारे मुल्क में हर जगह में विभिन्नता है, वो विभिन्नता में अगर हमको एकता रखना है तो वो विभिन्नता को हमको मर्यादा पूर्ण रूप से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान में हर स्तर में जिस तरीके से विभिन्नता है उस विभिन्नता को साथ रख करके आगे बढ़ना है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयोग में जब आता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, कहती है कि हम सब तरफ एक देश एक कानून, एक देश एक वोट। बोलिए सर, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो रवैया है इसको अलग कर दिया है और सिर्फ कानून के क्षेत्र में उन्होंने अमेंडमेंट लाया है। और बाकी जिस तरीके से मजहबों के जो जमीन है, उनके जो कागजात है, उनके जो दलीलें हैं, उनके अधीन में जो सब संपत्ति है, उसके बारे में ठीक है डॉक्टर फवाद हलीम, 30 सेकंड लेके नहीं डॉक्टर फवाद हलीम, और लोग भी आ गए हैं। डॉक्टर फवाद हलीम, यहां पर मैंने आपका पॉइंट ले लिया। आपने कहा कि अल्पसंख्यकों को दंड देने के लिए ये जो कुछ हुआ है वो किया गया है। टीएमसी से मेरे साथ एहतेशामुल जी आ गए हैं इस वक्त। बहुत स्वागत है आपका एमडी एहतेशामुल साहब टीएमसी से।
जो कुछ भी बंगाल में हालत है, पहले तो बताइए वजह क्या है, क्यों ऐसा हो गया कि आगजनी होनी शुरू हो गई? क्या इसके पीछे, जैसे बात है ममता दीदी का यह बयान कि हम लागू ही नहीं होने देंगे, उसके बाद ये चीजें ट्रिगर की हैं? देखिए इमरान जी, हमारे कहने का मतलब है एक, जो अभी 2 दिन पहले जो केंद्र सरकार ये इस तरह का जो कानून लाया है, तो लोगों में तो आक्रोश, आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा